उनका जो एलिगेशन है उसमें हुआ कि 2-2:30 बजे तो सिस्टर ने अटेंड करा और 4 बजे लड़के ने अटेंड करा। मेन 6:40 को जिम जाते हुए मामला हुआ है। आप यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं और क्या मामला पूरा वृतांत बताइए। मैं ये देवास में सिविल लाइन कुलकर्णी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, है ना। मेरी वाइफ कल यहाँ पे एडमिट थी, कल सुबह 8 बजे से, लेकिन इन्होंने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इंजेक्शन वगैरह भी दिए, दर्द आया नहीं। शाम को 3 बजे मैं एट प्रेजेंट रतलाम से आया हूँ यहाँ पे देवास में, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन की तैयारी करी और उन्होंने 5 बजे ऑपरेशन स्टार्ट। उसके बाद में 6:05 पे बेबी हुआ, लड़का हुआ, उन्होंने हमको दिया, बच्चा था। उसके बाद में उन्होंने हमको दे दिया। उसके बाद में ना तो कोई अटेंडर आया, ना कोई चेक करने आया, कोई कुछ भी नहीं। बच्चा 4 बजे तक सुबह अच्छा स्वस्थ था। उसके बाद में जब वो सोया तो उसके बाद में उठा ही नहीं। तो अटेंडर के लिए हमको यहाँ से कॉल करना पड़ा 2 से 3 बार। हमने बोतल की नीडल, बोतल ख़त्म हो गई, उसके लिए हमने कॉल करा यहाँ से कि भैया बोतल ख़त्म हो गई, बोतल आके चेंज कर दो। उसके 15 मिनट बाद बोतल आके चेंज करी, मैंने बंद करी उसको बोतल को। रात भर कोई भी नहीं था ना यहाँ पे, एक स्टाफ कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से लैंडलाइन लिखा और बता के चले गए, बोले इस नंबर पे कॉल कर देना तो आ जाएगा कोई भी। बोतल ख़त्म हो गई, उसके लिए 15 मिनट तक वेट करना पड़ा। अच्छा, मैडम का क्या कहना है कुलकर्णी में? कुलकर्णी मैडम का क्या कहना है इससे? कुलकर्णी मैडम से अभी वैसे विशेष बात नहीं हुई है मेरी अभी। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौर। में आप खड़े हैं और क्या पूरी वारदात है? कुलकर्णी अस्पताल में है। यहाँ पर एक गर्भवती महिला है, राठौर है, शीतल राठौर की यहाँ पर बच्चा डिलीवरी की गई है। और कल शाम को डिलीवरी हुई थी, उसके बाद यहीं पर एडमिट थी और सुबह बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद उसकी सूचना मिली थी कि उसकी जाँच। सर, परिजन का कहना है रात भर बच्चे को किसी भी अटेंडर द्वारा अटेंड नहीं किया गया और ना ही किसी ऐसे फुटेज में सुबह से रात तक कोई फुटेज है। क्या मानते हैं आप? बच्चे के उसमें जैसे बनाते मर टाइम होगा, मर टाइम के बाद जाँच होगी, जाँच के दौरान जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी लापरवाही है। सर, परिजनों का कहना का CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की गई है यहाँ पे और डाटा डिलीट कर दिया जब होगा उसमें जो भी कार्रवाई। और ये लोग आए थे, परिजन का क्या आरोप है? शीतल, ये पेशेंट मेरी बुक पेशेंट थी, उसके दिन ऊपर हो गए, सोनोग्राफी में पानी की मात्रा कम थी, तो कल हमने उसको भर्ती किया था। पहले हमने नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हुई तो शाम की 6:05 पे इसकी डिलीवरी हो गई। 2 किलो 900 ग्राम का अच्छा मेल चाइल्ड डिलीवर हुआ। सब कुछ वैसे ठीक ही था, कोई हाई रिस्क वाला मैटर तो था नहीं। लेकिन अब सुबह अचानक इस बच्चे ने शायद दूध पीते समय शायद वो फेफड़े में गया होगा, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं, वो एक कारण हो सकता है। या एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम करके एक कंडीशन रहती है जिसमें अचानक कुछ प्रॉब्लम होती है, अपने को एग्जैक्ट उसकी वजह मालूम नहीं पड़ती। इट इज़ अ नोन कंडीशन, ये बुक्स में दिया हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो सुबह अचानक बच्चे लिम्प हो गया, एकदम लस्त पस्त हो गया, तो उसको हमने ICU में ला के उसके लिए जो ज़रूरी वो कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको मैम, परिजन का आरोप है कि सुबह कोई भी लापरवाही नहीं अटेंड करने गया बच्चे को। देखो मेरी बात सुनो, जब कुछ भी हादसा होता है, अपना हो किसी का हो, तो नेचुरली अपन दुखी तो रहते हैं, तो वो आरोप तो करेंगे। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं है। 5:30 बजे 4 बजे मेल स्टाफ शुभम नाम का लड़का गया था रूम में, उसने देखा कि बच्चे ने सुसु पोटी करी है, उसके जो रिश्तेदार थे उसको क्लीन कर रहे थे। ऑब्वियसली जब बच्चा अच्छा था, फिर 5:30 पौने 6 बजे जो दूसरी सिस्टर है रीना सिस्टर, वो गई थी पेशेंट को उठा के। हम लोग नॉर्मली दूसरे दिन ही मरीज़ को उठा के घुमाते,
तो उस समय भी वो गए थे जब भी बच्चा ठीक था। अब उसके बाद एग्जैक्टली वो कब उसने एस्प्रे, क्योंकि बच्चे को उन्होंने झोले में रखा था। तो मैडम यहाँ का आपका कहना है कि अस्पताल- सीसीटीवी फुटेज गायब है, क्या कारण है उसका? अब ना एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ सीसीटीवी गायब नहीं है। वो कल ना कुछ एमसीबी बार बार गिर रही थी, तो वो इलेक्ट्रिशियन कल आके काम करके गया। मतलब अपन रिमोट से टीवी बंद करने के बाद ही वो अपने आप चालू हो रहा था। तो वो एमसीबी जब जगह जगह की गिर रही थी तो शाम को इलेक्ट्रिशियन आया था, उसको वो बंद करके गया है। मैडम वो- परिजनों पर ये इलेक्ट्रिसिटी और सीसीटीवी कैमरे का किसी भी तरीके के कोई भी मैच नहीं है, और उसी बीच जो वीडियो फुटेज है वो गायब कैसे है? यार रदी अगर नहीं, बंद मेरी रहती- बात सुनो। जी अब जब वो पुलिस तो उसको ले जाएंगे कि नहीं, जी। तो वो कितने बजे से बंद है वो अपने आप ही समझ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू रियली ये मतलब रिकॉर्डिंग आई नहीं है, ये मैं भी अभी समझ रही हूँ। मैडम ये हॉस्पिटल मतलब मैं ऐसा कोई, देखो ये कुछ होने वाला था क्या? कोई प्लान अपन ने कोई मर्डर नहीं किया है कि अपन ने पहले से सीसीटीवी को बंद करके रखा है और फिर रात भर में ऐसा अपन ने अटेंड नहीं करा। तो मैडम आप हॉस्पिटल ये कब से रन कर रही हैं? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए लगभग। कितने हादसे अभी बीच में भी सामने आए थे, 2-3 हादसे ऐसे हो गए सुर्खियों में बने रहता है ये सुर्खियों अस्पताल। में रहा है क्या हॉस्पिटल। आप बता कपड़े सकते हो क्या छुप के। आखिरी हादसा कब हुआ? नहीं, मैं नहीं बता सकता, नहीं तो लेकिन मैं कुछ चीजें बताती हूँ, बताओ। ऐसे कोई सुर्खियों में मैं बनी हुई नहीं रहती हूँ। जी, जी। वो तो अब देखो प्रॉब्लम होती तो आप भी एलेज करोगे, क्योंकि आपको भी कवरेज मैडम आपका चाहिए। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मुग्धा कुलकर्णी है, और ऐसी सुर्खियों में ऐसे गलत कारणों के लिए तो मुझे नहीं लगता मैं मैम, रहती पहले भी शायद यहाँ से किसी बच्चे के पेट में कपड़ा रह चुका है। नहीं, नेवर नहीं। अब तुम बिना प्रूफ के बात मत करना प्लीज। वो दूसरा हॉस्पिटल है, नहीं, अरे दूसरा हॉस्पिटल है मैम, आपका नाम? डोंट यू कैन नॉट एलेज लाइक दैट। दूसरा हॉस्पिटल है। कहीं और जगह होगी यहाँ नहीं। ठीक है। ये तो आपकी बात गलत है, देखो प्रॉब्लम हुई है। इससे संबंधित बात हम लोग मेरे हिसाब से नहीं मैडम आपका नाम बता दीजिए और पद बता दीजिए बस। आपका नाम? मेरा जी डॉक्टर मुग्धा कुलकर्णी।